पारंपरिक राजस्थानी वेशभूषा में सजी ये हैं 56 बरस की हेमलता और ये है राजस्थान के भीलवाड़ा जिले का ढापड़ा गांव। हेमलता जिस तल्लीनता के साथ इस अमेरिकन नस्ल की गाय का दूध निकाल रही हैं, उसी निपुणता से ये अमेरिकी कंप्यूटर भी चलाती हैं। गाय धोने से आप कतई ये मतलब ना निकालें कि ये रूढ़िवादी सोच की हैं। इन्होंने बड़ा काम किया है। अपने घर को तो आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनाया ही है, साथ ही इस पूरे गांव की महिलाओं को भी पैसे कमाने के गुर सिखाए हैं। इसे इस इलाके में आप नई मिसाल कह सकते हैं। जानिए कहां और क्या कर गुजरी हेमलता। रोज मजदूरी जाता तो मजदूरी कतरा दिन पूरी पड़े। देखी बिलवाड़ी गया, डेयरी देख नया गाया बेचा। एक मैं भी एक गाय ली, 2 लीटर दूध वे तो मग तो बाजार तो छेटी है, दूर है, तो ज्ञानगढ़ भेजता डेयरी पे, मग साहब लेने जाता। तो वहीं इस पैसा ने इकट्ठा कर मैं एक गाय ली, एक भैंस का पैसा ला, एक गाय ली। तो हमारी देखिए देख दूसरा देखी तो वे भी लेना आया, फिर और दूसरा वो भी लेना आया उनका गाँव में। पाँच 500 बाशिंदों की आबादी वाले इस गांव में 7 बरस पहले तक केवल 100 लीटर दूध प्रति महीने पैदा होता था, पर आज की तस्वीर चौंकाने वाली है। तपड़ा गांव प्रति महीने करीब 3 लाख लीटर दूध पैदा कर रहा है। आखिर इतना जबरदस्त बदलाव आया कैसे? हेमलता की सोच और लगन से। उन्होंने कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं से बात की, अपनी योजना से वाकिफ कराया। काम आगे बढ़ा और यहाँ एक पशु डेयरी की स्थापना हुई और फिर शुरुआत हुई गरीबी से जंग की। डेयरी लगाई के बाद में दूध अटे दिया तो पहली नहीं तो फिर भैंस ली दी, थोड़ा थोड़ा दूध लेना, घर रुपया गान भैंस ली दी। भैंस लेने पर से दूध अटे देता रहे, देने लगा। एक भैंस फायदे हुए तो फिर ली दी एक भैंस, व्हीकल लेते थे। अब 2-3 भैंस है। પછી डेयरी ખુલ્લી जी हिसाब उतरने अटे दूध पर जाओ तो पिया मोंग लेन पड़ा तो टाबर भी पड़ जाए, लोन मसालो नटके हुए तो ले आवे। डेयरी पर बिलवाड़ा लेन गया, मैं बेटे देखना आया, बेटे दूध दिया, बेटे सब ध्यान में आयो। हमारे भैंस में ले गरो हंसो आन गरो क्यों मैं मीद नहीं अपने नहीं बुलाना, दूध दे देना डेयरी पर, कोई फायदो को नहीं। जने दूध दी दो 8,000 को तो भैंस को खर्चो आयो और 20,000 बचत हुआ। ये गांव जमाने से आर्थिक रूप से कमजोर था, कमाई का कोई पुख्ता साधन ना था। मजबूरन पुरुष पास के शहर में मजदूरी या छोटी मोटी चाकरी किया करते थे, पर ऐसा कब तक चलता? 7 बरस पहले तक हेमलता ने स्थानीय महिलाओं के साथ मिलकर एक स्वयंसेवी संस्था बनाई। मकसद था दुधारू मवेशी पालना और उनका दूध बेचना। यहां भी अड़चन थी, पानी नहीं था, मवेशियों का चारा कहां से लाते? फिर मंथन शुरू हुआ। बात जा टिकी शामलात भूमि पर। राजस्थान में मौजूद कुल भूमि का 30% हिस्सा पेवस्त है शामलात भूमि में। ढापड़ा गांव में शामलात की बड़ी भूमि है। तय हुआ कि इस भूमि को पोसा जाए, हरा भरा चारागाह बनाया जाए। इस योजना पर पूरे गांव का सामूहिक श्रम लगा। धीरे धीरे मेहनत रंग लाई और चारागाह धूसर से हरा हो उठा। एक तरह से एफईएस 3 मेन मुद्दों पे काम करता है। एक है कि ये जितने संसाधन है, चाहे वो जमीन है, चाहे वो जंगल है, चाहे वो पानी है, इनका डेवलपमेंट कैसे करें, इनका रेस्टोरेशन का काम कैसे किया जाए। दूसरा
काम है कि यदि रेस्टोरेट करके इनको बनाया जाता है, डेवलप किया जाता है, तो इनका एक गवर्नेंस सिस्टम होना चाहिए। तो हम लोग हर एक गांव के स्तर पे, ब्लॉक के लेवल पे एक इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं। चारागाह विकास समिति हो सकती है, जलग्रहण विकास समिति हो सकता है, साझा वन प्रबंध समिति हो सकता है। अलग अलग तरह की ज़मीनों पे अलग अलग तरह के लोगों के साथ काम करते हैं और ये कोशिश रहता है कि उस संगठन के अंदर 100% क्लास एंड कास्ट और जेंडर तीनों उसके अंदर शामिल हों। ये एक प्रिंसिपल का जैसा हम लोग काम करते हैं। सो संगठन बनाना एक काम है, रेस्टोरेशन करना दूसरा काम है, तीसरा है इन संसाधनों पे लोगों को कम्युनिटी राइट्स मिलें, टेन्योरल राइट्स उनको मिले। आपको बता दें कि इस योजना को फलीभूत करने में FES के निदेशक BK शर्मा और उनकी टीम की बड़ी भूमिका रही। तकनीक से लेकर तौर तरीकों तक का रास्ता इन्होंने ही दिखाया और इस बंजर भूमि को हरा भरा चारागाह बनाकर गांव वालों के लिए डेयरी के रूप में रोजगार का एक नया रास्ता खोला। यहाँ मनरेगा का लोकल फंड काम आया। आज मनरेगा योजना के तहत विकसित ये चारागाह भीलवाड़ा जिले में एक उदाहरण के तौर पर पेश किया जाता है। डेयरी के चलते धपला गांव का आर्थिक और सामाजिक दोनों स्तर पर विकास हुआ है। चारागाह पर कम से कम 250 बीघा की एक चारागाह बनी लैंड था, उसको चारों तरफ से नरेगा के माध्यम से काम चला करके 4 दीवारी कर दी। 4 दीवारी में खाई का निर्माण किया, उसके अंदर नरेगा के माध्यम से कंटूर बनाए गए, चेक डैम बनाए गए, फिर पंचायत ने उसके और एक एनीकट बनाया, फिर ये जल ग्रहण के अंदर हमारे वहाँ 3-4 और एनीकट बन गए। आज की तारीख में वहाँ अच्छे पेड़ हैं, तो मैं समय समय पर लोगों की मीटिंग बुलाता हूँ, लोगों को चारागाह के बारे में मोटिवेट करता हूँ, FES संस्था के कोऑर्डिनेटर बुलाता हूँ, उनके सहयोग लेकर के हम इसमें काम करते हैं। पहले हम लड़के को पढ़ाते थे कि यार लड़कियों को तो ससुराल जाना है, किस लिए पढ़ाना, इतने पैसे नहीं मिलते मेरे को। 7,000 है तो 7,000 में बच्चों के कपड़े खरीदने में प्रॉब्लम हो रही थी हमको। तो फिर ये डेयरी खुलने से हमारी जिज्ञासा मिली कि अभी तो डबल इनकम होगी। पहले मैं 7,000, 8,000, 9,000 कमा रहा था, अब 10,000 2 भैंस मिल रही हो, 1 भैंस मिल रही हो तो उसका महीने का पेमेंट हो जाता, तो यानी डबल तनख्वाह होगी, जिसे हम अपनी बेटियों को भी स्कूल में पढ़ाने लग गए। धपड़ा गांव का महिला श्रम समूह डेयरी से होने वाली आमदनी को जाया नहीं जाने देता। इस आमदनी को यहाँ के मसालों के कारोबार में खपाया जाता है। यहाँ बना मसाला इसी गांव के नाम से बेचा जाता है। इस काम के लिए महिलाओं के समूह को श्रेष्ठता का पुरस्कार भी मिल चुका है। मसाले की सप्लाई अब राजस्थान के बाहर भी होती है। दिलचस्प बात यह है कि सारी तिजारत और उससे जुड़े निर्णय गांव की महिला ही करती हैं। इसे महिला सशक्तिकरण और स्वावलंबन की तरफ एक ठोस कदम माना जा रहा है। इस समूह ने गांव की आंगनबाड़ियों के लिए पोषाहार भी तैयार किया है। आज सूरत हाल ये है कि कमाई में इस गांव की महिलाएं पुरुषों से अव्वल साबित हो रही हैं। मसाला उद्योग खोला तो इसमें सब लोग मिलके काम करते हैं, फिर उसको वापस बेचने के लिए सब लोग जाते हैं, पैकिंग करते हैं, सब लोग मिलके काम करते हैं। फिर जो भी फायदा होता है तो पूरे समूह में बांटते हैं उसको। शुरुआत में मसाला लाए थे 60,000 का, फिर उसको वापस बेचा तो 1 लाख रुपया हुआ, तो फिर वापस संस्था को 12,000 जमा कराए और बाकी बचा तो 75,000 का वापस मसाला लेके आ गए। पर आज भी सारे धंधे की रीढ़ यहाँ का डेयरी व्यवसाय है, जिसकी बदौलत इन महिलाओं को तमाम वित्तीय सहायता और लोन की सुविधा मिलती है। महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण केवल शहर और महानगरों तक सीमित नहीं रह गया है। इस गांव के महिलाओं ने दिखाया है कि किस तरीके से संगठित होकर ये अपने गांव, घर और पूरे इलाके के विकास में एक बेहद महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। पहले डेयरी से काम शुरू करके मसाला उद्योग चलाया और आज इस गांव की महिलाएं शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक अपने गांव का और इस इलाके का पूरा योगदान दे रही हैं। केवल डेयरी ही नहीं,
राजस्थान में महिलाओं ने अलग अलग क्षेत्र में समूह बनाकर महिला उत्थान के लिए सराहनीय काम किए हैं। जयपुर जिले की मालपुर की तहसील में शहर के बीचों बीच खड़ी ये शानदार इमारत भी महिला सशक्तिकरण की मिसाल है। कहानी शुरू होती है एक महिला बैंक से। इस बैंक को एक महिला समूह ने 35 वर्षों के संघर्ष के बाद साकार किया। आज ये बैंक महिलाओं द्वारा और महिलाओं के लिए चलाया जाता है। लोन हमने सिडवी बैंक से और सिकोई दुकान से, नाबार्ड बैंक से, महिला राष्ट्रीय कोष से, ऐसे बैंक ऋण ले लेके इनका लोन देना शुरू किया। लोन देते देते फिर अब 2009 में रजिस्ट्रेशन करवाया। 22 सितंबर 2009 को ये टोंक में हमारा सहकारी समिति में रजिस्ट्रेशन हुआ। सब नियमों का पालन करते हुए हमने ये समूह धीरे धीरे समूहों का गांव में विस्तार से फैलाया और ये आज 10 करोड़ की लेन देन चल रही है। बाहर निकलने नहीं देते थे, फिर निकलने लगे तो पैसे की कमी थी, कुछ चुनौतियाँ भी आई थी हमारे सामने। जबकि समूह बनाया तो समूह के मायने लुगाइयाँ आर कहती, कोई तो कहती आज तो मांगन ओ कौन है, कोई कहती मांगन छोरा छोरिया का पीसा कौन है, कोई कहती कि भाई घर को सामान ही कहूँ लेवा। तो यान में माने हो तो मैं बड़ों समूह के माध्यम से अडे ले रहा था। ये बैंक छोटे व्यापार करने के लिए महिलाओं को सस्ते दर पर कर्ज देता है। इस लोन से महिलाएं काम शुरू कर अपने परिवार को स्वावलंबी और मजबूत कर रही हैं। इनमें सिलाई से लेकर मवेशी पालन और जनरल मर्चेंट की दुकान खोलने के लिए कर्ज मिलता है। संगीता देवी ने कुछ बरस पहले 1 लाख रुपए का कर्ज लेकर सिलाई का काम शुरू किया था, तो नसीम बानो ने कर्ज लेकर बकरी पालन का काम आगे बढ़ाया। हमने लोन ले रखा है, 50,000 का लिया था पहले, फिर बाद में और 50,000 का ले लिया। हमें फ़ायदा है, मेरी बच्ची को पढ़ा रही हूँ और काम करती हूँ मैं सिलाई का, मतलब होलसेल से सूरत से माल मंगवाती हूँ, होलसेल में थैले सिलती हूँ और थैले जमा कराती हूँ। तो हमें काफ़ी वो मिला है और इससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ। हमारे बिजनेस में भी बहुत लाभकार मिला है और हमें कोई बात की परेशानी या कोई दिक्कत नहीं है इससे। और इस लोन को हम और आगे से लेना चाहते हैं। आज हमें 15-16 साल हो गए ये लोन लेते हुए। बच्ची के लिए और इनके लिए बना हमारे को लाभ हुआ है। महिला लोन लिया है हमने और इसके लिए बकरा पालन करते हैं और बकरे से हमें लाभ होता है, इसलिए हमने महिला समूह से लिया है हमने। ये बैंक अब तक सैकड़ों महिलाओं को कर्ज दे चुका है। इस कर्ज से शुरू हुआ काम आज तमाम जिंदगियां रोशन कर रहा है। इस बैंक में करीब 10,000 अकाउंट्स हैं जो रोज बढ़ रहे हैं। बैंक का सालाना टर्नओवर 10 करोड़ रुपए है। हाँ, एक दिलचस्प बात और है कि आज जब देश का बैंकिंग सेक्टर कर्ज वापसी की समस्या से जूझ रहा है, वहीं इस बैंक में कर्ज वापसी की दर 97% तक है, जो काबिल तारीफ है। जैसे रिकवरी करने जाते हैं तो जैसे कोई आदमी होता है वो बेचारी औरतों से लोन तो ले लेते हैं, मारपीट करके चल तू मेरे को पैसे की ज़रूरत है और मेरे को लोन दिलवा, तो बेचारी आ जाती है और वो लोन लेके और फिर क्या कि उनको देने का नाम नहीं होता है, पिता है जो देगा कहाँ से, और बेचारी औरत कितना क्या करेगी ये बताओ। तो कई परिस्थितियाँ ऐसी आओ जो सर जो मतलब अंदर से लाना पड़े, माने मारपीट करनी पड़े जब मतलब रिकवरी हो। हाँ हुआ ना सर। कैसे? जैसे हमारे कोई समूह था, उसमें क्या कि जो लेडीज़ थी वो उसने भी समूह में जोड़ रखा था, तो उसका पैसा टाइम से आया नहीं, तो हम घर जाते थे उसके रोज़, भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो मैं क्या करूँ काकी सा, ये तो पीता है कमा के लाता नहीं है, मैं कहाँ से दूँ, है ना। तो फिर मैंने किया सर, उसका वो आदमी है ना हस्बैंड, उसको बोला भाई ये लोन के पैसे चुका, तो वो बोलता है कि ना मेरे पास में पैसे नहीं है, जाओ आप कर लो, कुछ करना है। फिर मैं उसको अंदर से खींच के और रोड पे लाके और 2-3 चप्पलें लगाई सर उसके, तो दूसरे दिन ही यहाँ पैसे जमा कराने आ गया।
ये बैंक आधुनिक बैंकिंग के सारे पैमानों पर खरा उतरता है। यहाँ सारा काम डिजिटल पैटर्न पर होता है। सारी सुविधाएं ऑनलाइन हैं, जिनका उपयोग ग्राहक कहीं से भी कर सकते हैं। एक छोटा छोटा सा धनराशि को वो नियमित रूप से इकट्ठा करके एक स्वयं सहायता समूह के रूप में काम करें। एक लंबे समय के दौरान वो जो धनराशि उन्होंने संगठित करी थी, जो एकत्रित हुई थी उनका, वो एक ऐसा राशि बना जिससे वो लोग कुछ काम अपना कर सके। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक ये पहला प्रयास उनके साथ में हुआ। उनकी धनराशि के साथ में ही उनको बैंक के साथ में लिंक करने का काम संस्था ने किया कि बैंक से उनको लोन मिल सके, जिससे वो आर्थिक रूप से कुछ काम शुरू कर सके। राजस्थान में महिला सम्मान और आर्थिक सशक्तिकरण के किस्से अलहदा हिस्सों में रोज ही परवान चढ़ रहे हैं। खुशी की बात तो ये है कि कम शिक्षित और गांव में रहने वाली महिलाएं इसमें सबसे आगे हैं। अब मिलते हैं विमला देवी से। उम्र 32 बरस। इनके 2 बच्चे हैं। पेशे से विमला बुनकर हैं। इन्होंने कभी स्कूल का मुंह तक नहीं देखा, फिर भी प्रतिभा में कोई कमी नहीं। इनको हाल ही में जर्मनी में बुनकरों के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में सर्वोच्च सम्मान मिला। बदलाव खूब आया कि बच्चे को भी पाल रहे हैं, घर खर्चा भी चला रहे हैं। खूब बदलाव आया हमारे को। पहले तो इतना बदलाव नहीं है था। और अब विदेश भी जाके आया, बिहार जाया, बदलाव ही बदलाव है। तो कोई हमारे को कुछ बोला तो वो सही बताया, वो भी कि आपकी बहू गई है तो बढ़िया, अखबारों में भी आ गई इसकी। हमारे को नहीं पता था भाई, इसकी अखबारों में आ गई। दूसरों को पता था, उन्होंने हमारे को बताया भाई आपकी बहू की अखबार में आई है। तो हमने सोचा बढ़िया, बहुत बढ़िया ये तो है। पर ये अब बाहर गई तो बहुत बढ़िया काम है। कहानी 48 बरस की सजना देवी की भी जोरदार है। सजना इस उम्र में ही कैंसर की रोगी हैं। पैसे भी कोई ज्यादा नहीं कमा पाती। बावजूद इसके इनके हौसलों में कोई कमी नहीं है। सजना के बुने गलीचों की न सिर्फ देश में बल्कि समुद्र पार भी धाक है। मैंने आलिया फन अलग कर दिया, घर का काम सो थोड़ी मत बोल जा, 2-5 रुपया को काम कर दो। बच्चे के लिए कपड़ा भी लेंगे, बच्चे के लिए कुछ खिलाएं भी गए, अपने घर के थोड़ी दूध पाएंगे अपने बच्चे के लिए। फिर बाद में मैं काम सीखी, फिर काम सीखता सीखता फिर 1-2 दिन तो कोई दिन बैठी कहीं से काट फंदा कहीं बैठा ला, फिर तो गली चो गला से गली चो घर पे डला के फिर मैं काम करी। तो मेरे को खाना तो मैं निचला फेरा की बोली लगा लूँ, खाना उपला की लगा लूँ, पूरा पीस तारी। तो मैं आखिरी में जाके भी अद्धा लोट छोड़ कर गली चाहता पहली। असल में गांव देहात की महिलाओं के जीवन में ये परिवर्तन आया जयपुर रक्स की वजह से। ये संस्था गांव में रहने वाली गरीब और प्रतिभाशाली महिलाओं को उनके घर पर ही रोजगार मुहैया करा रही है। आज इस संस्था की बदौलत तकरीबन 40,000 महिलाओं को अपना हुनर दिखाने और रोजी कमाने का मौका मिल रहा है। लगभग जो 5 स्टेट्स में फैला हुआ है, तो अपने घर पे बैठ के ही वो अपना काम कर सकते हैं, बच्चों का देखभाल कर सकते हैं, अपने मेहमानों का अटेंड कर सकते हैं और साथ ही अपनी कमाई भी कर सकते हैं और अपने लिए एक ज़िंदगी भी बना सकते हैं। और धीरे धीरे हमें समझ आया कि जो वीविंग जो काम है उसमें बहुत पेशेंस चाहिए और बहुत डेडिकेशन चाहिए। और विमेन को भी वही एक्चुअली वैसा काम पसंद है जो बहुत उनके लिए पीसफुल है, रिलैक्सिंग है और वो जो करना पसंद भी करेंगे। और जब कुछ महिला जब कमाने लगी
तो उनकी कमाई से उनके घर का माहौल काफ़ी बदलने लगा। आज ये महिलाएं न सिर्फ पैसे से मजबूत हो रही हैं, बल्कि समाज और घर में होने वाले फैसलों में भी भागीदारी जता रही हैं। पहले खेलता एक काम करता था ना, मैं बाजार सीखवा लगी जी काम पास में भाभी जी कन। फिर बाद में थोड़ा बला गुना जना फिर सेंटर चल जी कमान बैठ वालागी और पूरा बला। पहले जो पुरुष आता था ना काम चेक करने के लिए, क्वालिटी सुपरवाइजर, तो उसकी जगह महिला को लगा दिया गया कि महिला भी आगे बढ़ सकती हैं। भाई साहब ने सोचा कि हर काम पुरुष ही थोड़ी कर सकता है, महिला भी कर सकती हैं, घर घर जाके बात कर सकती हैं, काम चेक कर सकती हैं और कितनी इज्जत मिलती है। बाकी महिलाओं में भी बदलाव आएगा इससे, तो इसलिए घर घर जाके काम चेक करती हूँ और काफ़ी बोलचाल में काफ़ी बदलाव आ गया। आज यथास्थिति का मिथक टूट रहा है। ऐसी कहानियां देश के कोनों में परवान चढ़ रही हैं, जो एक सबल होते समाज की द्योतक हैं। जहां आधी आबादी कमान अपने हाथों में ले रही है, फैसलों में अपना मत रख रही है, वो मानती है कि अच्छा उसका और बुरा भी। यानी वो आत्मविश्वास की सीढ़ियां अब लांघ रही हैं, रूढ़ियों को कूड़ेदान को समर्पित कर रही हैं। फिलहाल आज वक्त कम है, हम आगे आपको ऐसे और किरदारों से मिलवाएंगे जो आपको खुशी और प्रेरणा दोनों देंगे, और ये संदेश भी कि जमीन पर एक नया भारत करवटें ले रहा है।